इस पेड़ की 5 पत्ती जला दें, नाम लिख करके आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, मरेगा, रोएगा, पछताएगा और गिड़गिड़ाएगा। दोस्तों जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों आज हम आपको शत्रुनाश का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि यदि आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से गिर गए हैं और आपके जीवन में शत्रु बाधाएं मचा रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में शत्रु नाम की जो बीमारी है वो इस तरह से फैल गई है कि आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उन शत्रुओं के कारण, तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर आप कीजिएगा। केवल 5 पत्ती आपको जलानी है नाम लिख करके और आपका शत्रु पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। और दोस्तों उसकी यह हालत हो जाएगी कि वो आप पर किया कराया कराने की तो बहुत दूर की बात है, आप पर जलने की बहुत दूर की बात है, आपसे लड़ने की बहुत दूर की बात है, वो आपकी तरफ, आपके घर की तरफ आंख उठाकर तक नहीं देखेगा। तो दोस्तों इस तरह के जो शत्रु होते हैं जो कि हमारी जान पर बनाती है, जिनकी वजह से जो हमारी जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस को खत्म करना चाहते हैं, हमारा जो चलता चलाया कारोबार है उसको खत्म करना चाहते हैं, हमारी चलती चलाई नौकरी है तो नौकरी पर हमें अड़चने आ जाती है शत्रुओं के कारण। कई बार तो ऐसा होता है कि शत्रु प्रॉपर्टी के लालच में हम पर जानलेवा हमला भी करता है, हमसे लड़ाई झगड़ा करता है, हमारी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है, खून पसीने की कमाई जो है वो लूटना चाहता है। तो दोस्तों इस तरह के शत्रु का नाश निश्चित रूप से किया जाता है। कई बार शत्रु हमारी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं और दोस्तों ये जो पड़ोसी होते हैं वो पड़ोसी बड़े खतरनाक शत्रु होते हैं, क्योंकि दोस्तों पड़ोसी ही सबसे ज्यादा हमसे जलता है। पड़ोसी को हमारी तरक्की से सबसे ज्यादा जलन होती है, क्योंकि जो पड़ोसी होता है वो इतना जल कुकड़ा होता है दोस्तों कि अपने जीवन में वो कुछ भी नहीं करने देता हमें। हम सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों वो व्यक्ति अच्छा नहीं होता, वो हमारा शत्रु होता है, क्योंकि शत्रु जो है हम पर जलता है और किया कराया करवाने की कोशिश करता है। हो सकता है पड़ोसी आपके घर में जो कोई जंतर डाल दे, हो सकता है कि आपके घर में कोई माहौल ऐसा हो, आपने देखा होगा आपके घर का माहौल बहुत बढ़िया रहता था, शांत रहता था, लेकिन अब आपके घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए हैं, यानी कि आपके घर का माहौल बिगड़ गया है, आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि नहीं हो रही है, आपके घर में झगड़े का माहौल है, आपके घर में कोई व्यक्ति एकदम से बीमार हो गया। अभी अचानक से बीमार हो जाना क्या है, ये शत्रुता का संकेत है दोस्तों। या अचानक से यदि कोई व्यक्ति यदि बीमार हो गया और आप उसको अस्पताल ले गए, इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने आप पर कुछ किया कराया, ऐसा करवा दिया है किसी शत्रु ने, जो कि आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वो आपकी तरक्की नहीं चाहता, वो शत्रु आपकी बर्बादी चाहता है। तो दोस्तों ऐसे बर्बाद चाहने वाले शत्रुओं को तो नाश करना ही निश्चित है। तो दोस्तों किस तरह से नाश होगा आज वही मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों सब कुछ हमें भोलेनाथ ने दिया है, इसलिए हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। अब देखिए दोस्तों अब बात करते हैं कि किस तरह से हमारे शत्रु जो हैं वो हमारे शत्रु दूर होंगे। अब दोस्तों देखिए सबसे पहले तो आपने नीम का पेड़ जरूर देखा होगा दोस्तों। नीम का जो पेड़ होता है वो उसमें 64 जोगिनियों का वास भी होता है और नीम के पेड़ से बड़ी तांत्रिक क्रियाएं भी खत्म की जाती हैं और शत्रुओं का नाश भी किया जाता है। प्राचीन जमाने में भी नीम जितना कड़वा, क्योंकि जो कोई भी पदार्थ यदि कोई भी पत्ती कितनी कड़वी हो उतना ही ज्यादा आपके शत्रुओं का नाश वो करता है। या तो कांटेदार पेड़ होना चाहिए या फिर कड़वा पेड़ होना चाहिए। अब दोस्तों ये नीम जो होता है वो सबसे कड़वा होता है, दुनिया में सबसे कड़वा पेड़ कौन सा है, नीम का। इस कारण से इसकी पत्तियों द्वारा कभी भी आप उपाय करेंगे तो आपके शत्रुओं का नाश निश्चित रूप से होगा। तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आपके शत्रु का नाश करना है, कौन सा वो दिन आपको चुनना है और किस दिन आपको ये प्रयोग करना है। तो दोस्तों देखिए इस प्रयोग को आपको शुक्रवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार, इन 4 दिनों में से आप कभी भी कर सकते हैं। चाहे तो आप शुक्रवार को करें, एक ही बार करना होगा, सबसे सरल उपाय है, सटीक उपाय है, केवल एक ही बार करना होगा, बार बार नहीं करना होगा, एक ही बार में आपके शत्रु का खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों या तो आप शुक्रवार का दिन चुने या शनिवार का दिन चुने या रविवार का दिन चुने या फिर आप मंगलवार का दिन चुने, कोई सा भी दिन आप चुन सकते हैं। ये चारों दिन इसके लिए बहुत ही बढ़िया रहेंगे, बहुत ही बेस्ट रहेंगे। तो दोस्तों आप कैसे इस प्रयोग को करना है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपको नीम की 5 पत्तियां लानी है। अब नीम की 5 पत्ती कैसी लानी है दोस्तों, बिल्कुल हरी नीम की पत्ती होनी चाहिए। नीम की पत्ती जो है छोटी छोटी पत्तियां जो लाल कलर की भी आती है वो वाली नहीं लेनी है आपको, या पीली पत्ती नहीं लेनी जो पीली पड़ चुकी है। पीली पत्तियों का पूरा असर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, हरे रंग की पत्तियां, नीम की जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की, वो आपको लानी है और 5 पत्ती गिन के लानी है। ध्यान रहे कोई भी पत्ती खंडित नहीं हो, टूटी फूटी नहीं हो, बिल्कुल ताजा नीम की पत्ती आपको लानी है। दोस्तों नीम का पेड़ आपके घर के आसपास बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, इसलिए इसको नीम की पत्ती लाने में आपको कोई अड़चन भी नहीं होगी। लेकिन नीम की पत्ती लाने से पहले आपको एक उपाय करना होगा। इस नीम की पत्ती जो आप लाएंगे ना वो ऐसे तोड़ना नहीं है। नीम की पत्ती, नीम के पेड़ के पास आप जाएं, नीम के पेड़ के पास जाकर हाथ जोड़कर बोले, हे वृक्षराज, आप सब जानते हैं
मैं अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं और आपका जो कड़वापन है वो शत्रुओं को बर्बाद कर देता है। आप जब औषधि के रूप में काम आते हैं तो आप सभी जीवित जीवाणुओं को भी नष्ट कर देते हैं। तो आपका तांत्रिक उपाय निश्चित रूप से शत्रुओं का भी नाश कर देता है। तो आपको इस तरह से वहां पर प्रार्थना करनी है, हाथ जोड़ करके ये बोलना है कि इसलिए मैं मेरे शत्रु का नाश करने के लिए आपकी पेड़ की 5 पत्ती लेने जा रहा हूं, तो 5 पत्ती मुझे देने की कृपा करें। उसके बाद आप 5 पत्ती तोड़ लें नीम की अच्छी, और 5 पत्ती तोड़ करके दोस्तों इसको छाया में भी सुखा सकते हैं, धूप में भी सुखा सकते हैं, कहीं भी इसको सुखा लें। लेकिन दोस्तों सुखाने से पहले अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसको धोना है आपको, है ना। तो इसको अच्छे साफ पानी से जब आप घर पे लाएं तो इसको धो लें, उसके बाद इसको छाया में या धूप में सुखा दें, आसानी से सूख जाएगी। अब सूखने के बाद आप क्या करेंगे, काले कलर का मार्कर उठाएंगे और काले कलर का मार्कर उठा करके 5 पत्तियों पर अपने शत्रु का नाम लिखते हैं। मान लीजिए आपके शत्रु का नाम अजय है तो आप 5 पत्तियों पर अजय लिख देंगे। अजय नाश कैसे लिखेंगे आप, अजय नाश, है ना, तो अजय का नाश ही हो जाएगा। तो इस तरह से आपको, यदि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे शत्रु हैं, आपको लगता है कि यार मुझे तो शत्रु का नाम भी नहीं पता और मेरे घर में तो अनहोनी घटनाएं चलती रहती है, हो सकता है मेरे जो गुप्त शत्रु हैं मुझ पर कुछ किया कराया करवाते रहते हो। दोस्तों गुप्त शत्रु ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि सामने से बड़े मीठे मीठे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं, पीठ पीछे हम पर तांत्रिक क्रिया भी करवा देते हैं। और आजकल तो जमाना ही तांत्रिक क्रियाओं को चल रहा है, आजकल जमाना ऐसा चल रहा है कि वो जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो ऐसे हो जाती हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको इस नीम की पत्ती पर, है ना, जो आपने नीम की पत्ती सुखाई थी, उस नीम की पत्ती पर आपको अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अजय नाश आपने लिख दिया। अब मान लीजिए आपके शत्रु बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें केवल मात्र शत्रु नाश लिखेंगे नीम की 5 पत्तियों पर। अब नीम की 5 पत्तियों पर शत्रु नाश लिखने के बाद अब आप एक थोड़ा सा गाय के कंडा यानी गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ वो लेंगे, या भैंस का गोबर भी चलेगा, गोबर कोई सा भी दोस्तों गोबर लेना है, यानी लकड़ी भी ले सकते हैं आप, लकड़ी भी ले सकते हैं, गोबर भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये उपाय कहां करना है, उपाय आपको जाकर छत पे करना है, या तो आप छत पे करें या अपने घर के अहाते में करें जहां पर आसमान हो, खुले आसमान में आपको ही प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो आपके घर के बाहर भी कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन आसमान खुला होना चाहिए। इसका जो धुआं है वो आपके ऊपर नहीं आना चाहिए, वो ऊपर जाना चाहिए, आसमान में, आकाश में जाना चाहिए धुआं। ध्यान रहे दोस्तों, है ना, आपके ऊपर धुआं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शत्रु जो है वो हम नीम की पत्ती जलाएंगे तो शत्रु जो है वो बुरी तरह से कलमलाएगा, बुरी तरह से तड़पड़ाएगा, यानी कि पागल बर्बाद भी होकर शत्रु घूम सकता है। अब आप क्या करेंगे, इस कंडे को जलाएंगे, कंडे को जलाने के बाद इस पर नीम की पत्ती जलाएंगे। अब नीम की पत्ती एक एक करके आपको जलानी पड़ेगी। 5 नीम की पत्तियां थी, पहली पत्ती जलाएं, फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, इस तरह से बोले। फिर दूसरी पत्ती जलाएं, फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः, फिर तीसरी पत्ती जलाएं, फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः, फिर चौथी पत्ती जलाएं, फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः। ऐसे करके 5 पत्ती आपको जलानी है। 5 पत्ती जलाने के बाद इसके जो राख है वो आपको गंदी नाली में फेंक देना है। दोस्तों आप कहीं भी जैसे गंदा पानी बह रहा हो या कहीं कचरा पड़ा हो, कहीं गंदी नाली हो, वहां पर आपको इसकी जो राख होगी वो राख आपको वहां पर फेंक देनी है। बस इतना आपको करना है दोस्तों। आप यकीन मानिए आपके जीवन में हमेशा ही तरक्की होगी। कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा, आपका कोई दुश्मन भी नहीं बन पाएगा। इतना जबरदस्त, इतना शानदार उपाय है दोस्तों, इसको जरूर कीजिएगा। तो इसको एक बार यदि आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में हमेशा के लिए गरीबी दरिद्रता तो मिटेगी, साथ में दोस्तों आपके शत्रु का भी खात्मा हो जाएगा। आप यदि आपका शत्रु पड़ोसी होगा तो आप खुद देखेंगे उसको उल्टियां भी लग सकती है या फिर उसको दस्त भी लग सकती है, उसके जीवन में उसकी किस्मत पूरी तरह से खराब हो सकती है। तो दोस्तों वो रोएगा और पछताएगा, हो सकता है उसकी मौत भी हो जाए। तो दोस्तों बड़ा जबरदस्त उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।